अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। आइए आज हम गोल्ड वर्सेस यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड काफ़ी टाइम से जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। जैसा कि हम वीकली को देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखें कि गोल्ड ने ये एरिया 2862 का एरिया यहाँ पे पहले इसको ब्रेक किया और देन एक न्यू हाई लगाया। उसके बाद फिर से एक लो लगा के अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अभी इस वक्त गोल्ड ऑल टाइम हाई को टच करके आ रहा है। ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट जो है वो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें अभी यहाँ पे सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो हम इंट्राडे ट्रेडर्स के हवाले से कुछ जो है ना वो एंट्रीज प्लान करेंगे। तो गोल्ड रिसेंटली जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है वो अभी ये एरिया बन रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं गोल्ड ने ऑल टाइम हाई 3058 का लेवल लगाया है, ऑलमोस्ट 3050 कर लें। तो उसके बाद अभी जो करंटली गोल्ड के चार्ट के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस एरिया में, ये देखें गोल्ड ने एक जो है वो सेल जो है वो सेल साइड जो एक सिग्नल मतलब दिया है सेल होने की तरफ। गोल्ड जो है वो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अभी जो है वो आने वाले दिनों में कुछ गोल्ड की मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, सेल साइड पे जा सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिग्नल इसका दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एरिया जो है ये एरिया, ये वाली कैंडल गोल्ड ने यहाँ पे जो है वो एक डॉजी टाइप कैंडल बनाई है और इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अगली कैंडल नीचे क्लोज भी की है। और नीचे क्लोजिंग के बाद आप देखेंगे तो जो डेली मूविंग एवरेज है 3000 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करके तो वापस जो है वो 3022-23 के लेवल पे जो है वो मार्केट क्लोज हुई है वीकली में। तो अभी हम चूँकि हमने इंट्राडे के हवाले से देखना है, इंट्राडे के हवाले से तो हमने इंट्राडे के हिसाब से और आगे जो आ रही है कमिंग आने वाले दिनों में जो है वो एफओएमसी भी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि गोल्ड अभी नेक्स्ट जो है वो कहाँ किस तरफ जा सकता है। क्योंकि प्रीवियस डे में गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा बाइंग जो है वो प्रेशर था। तो मैक्सिमम बायर्स जो हैं वो भी साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारे बायर्स जो हैं वो अभी एग्ज़िट हो चुके होंगे अपना प्रॉफिट लेके। तो अब मार्केट ने कुछ ना कुछ करेक्शन करनी है। तो अभी हम चूँकि गोल्ड ने एक सेल साइड का सिग्नल भी दिया है तो अभी हम जो है वो सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ये हेड बनाया है और ये जो है एक गोल्ड ने जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब उसके बाद मार्केट इसको यहाँ से रीटेस्ट करके जो है वो नीचे की तरफ जाने वाली है। नेक्स्ट जो डिमांड एरिया है, ये वाला डिमांड एरिया है जो ये एरिया बन रहा है तकरीबन 29-82 का एरिया, 29-80, 29
2990 ऑलमोस्ट, ये एरिया जो है वो फर्स्ट जो है वो सपोर्ट है और डिमांड एरिया है। तो अब अभी हम चूँकि इंट्राडे के हवाले से देख रहे हैं, तो इंट्राडे के हवाले से हमने एंट्री प्लान करनी है कि हमने सेल की एंट्री कब लेनी है और कैसे लेनी है। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप ये देखें, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर रही है इस जगह पे। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे हाँ इस तरह सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के बाद रीटेस्ट पे यहाँ पे अगर कोई सिग्नल देती है तो वो फ़ौरन से यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं सेल साइड की। तो आपने यहाँ पे कुछ कंफर्मेशंस का वेट करना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने ना इस तरह की सेल साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी जिसमें आपको चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो आपका जो है वो स्टॉप लॉस खा सकती है, हिट कर सकती है। ये देखें यहाँ पे ये एरिया बन रहा है, तो ये रीटेस्टिंग का एरिया है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे जो नेक्स्ट एरिया है यहाँ से ये ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पे ये अगर कोई सिग्नल मिलता है तो इस जगह पे अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे। ठीक है, यहाँ से इंटर हो जाएंगे और अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के तो फ़ौरन से जो है वो एंट्री प्लान कर लेंगे, जबकि ये गलत है। आपने मार्केट को कम से कम इस लेवल तक वापस आने का वेट करना है। जो लेवल आपको बता रहा हूँ इसके आने का वेट करना है। आपने मार्केट को यहाँ पे इस लेवल पे आपने मार्केट का इस लेवल पे जो है वो आने का वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल तक वापस आती है तो तब आपने यहाँ से, क्योंकि आप जैसा कि आप ये देख सकते हैं ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम हेड एंड शोल्डर को ख़त्म करते हैं। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट मुमकिन है कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके, इस ट्रेंड लाइन को टच करके और यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट दिखाए ऊपर की तरफ, जो कि यहाँ से न्यू बायर्स को भी इंटर करवा सकती है। मार्केट यहाँ से इस लेवल से, ये जो लेवल बन रहा है, ये लेवल 3034 का जो लेवल बन रहा है, इस लेवल से मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को एंटर करवा सकती है। और चूँकि मुमकिन है कि यहाँ पे इस एरिया में भी कुछ सेलर्स के जो अर्ली सेलर्स इंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस भी इस एरिया में होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे, तो मार्केट उन लोगों के स्टॉप लॉस को भी हट कर सकती है और मार्केट यहाँ से कुछ फेक ब्रेकआउट दिखा के और ऊपर की तरफ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है और सस्टेन कर सकती है। ये जो लेवल है 3040-45 का लेवल जो है, 40-42 का लेवल जो है, इस एरिया में मार्केट यहाँ पे सस्टेन भी कर सकती है कुछ टाइम, ताकि न्यू बायर्स को भी इंटर करवाया जा सके। तो इसलिए आपने मोहतात रहना है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है वापस और यहाँ पे होल्ड होती है तो आपने यहाँ पे ही कुछ टाइम रुके रहना है। मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर सकती है और इवन के ब्रेक करके मार्केट इस एरिया को, ये जो 3046 का लेवल है, 47 का लेवल है, यहाँ पे भी कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो सकते हैं। तो मार्केट उन लोगों के स्टॉप लॉसेस की तरफ भी जा सकती है। तो जब तक मार्केट इस एरिया में है तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होकर ट्रेड करना है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने का कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। मार्केट इस एरिया में रहेगी, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट बना सकती है और ऊपर बायर्स को एंटर करवा सकती है और बायर्स के स्टॉप लॉसेस को नीचे इस सपोर्ट के एरिया में अवेलेबल करके उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधी नीचे फॉल कर सकती है और ये जो 2982 का एरिया है जो सपोर्ट है, इसकी तरफ जा सकती है। तो आपने ये वाली ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करनी, आपने इंट्राडे के हवाले से सोचना है और स्मार्ट
अपने स्मार्ट जहन को इस्तेमाल करके सोचना है। आपने यहाँ से अगर ट्रेड प्लान करनी भी है तो आपने इधर से ट्रेड प्लान करनी है, आपने सेल की ही ट्रेड लेनी है। मंडे वाला दिन चूँकि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन करेगी, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। जो ही मार्केट इस एरिया में आती है तो आप यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं, आप सेल एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ का टारगेट और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अबव दिस लेवल होगा, इस लेवल से ऊपर होगा। आप ये ट्रेड इस तरह ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगी, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे मुमकिन है मुझे जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक एक साइकोलॉजिकली एनालिसिस भी है, उसके मुताबिक मार्केट यहाँ पे जो है वो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, जो आपको कर्सर में नज़र आ रही होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का एक फ़ेक ब्रेकआउट दिखा सकती है, ठीक है। एक फ़ेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट इस एरिया की, ये जो फ्रेश सप्लाई जोन है, ये एरिया जो 3037 से लेकर 3034 ऑलमोस्ट, ठीक है, 3030 से लेकर 3037 38 का एरिया जो है 3040 तक का एरिया, इस एरिया के अंदर मार्केट आ सकती है। और यहाँ से फ्रेश सप्लाई लेकर मार्केट नीचे की तरफ जो है वो अपना कंटिन्यू कर सकती है। और ऑलमोस्ट जो मार्केट का जो अगला टारगेट है वो पहला टारगेट यही है, 2980 तक मार्केट यहाँ पे तक जा सकती है, 2980-82 तक जा सकती है। तो ट्रेडर्स आपने मोहतात हो के मंडे वाले दिन आपने इस एरिया के आने का वेट करना है। यहाँ पे अगर मार्केट यहीं से ही इस जो नेक लाइन है, जो हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है और जो प्रीवियस सपोर्ट थी, तो चूँकि ये ब्रेक हो चुकी है, और अगर मार्केट यहाँ से ही सेल की तरफ जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल देती है, तो आपने फ़ौरन से जल्दी से जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं होना, आपने कुछ वेट करना है मार्केट के यहाँ से जो है वो ऊपर और ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। आपका जो एरिया ऑफ सेलिंग है वो ये है। अगर मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो जाती है और अगली जो 4 आवर की कैंडल है, हम 4 आवर पे जाते हैं, ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, चूँकि मार्केट ने 4 आवर मूविंग एवरेज यहाँ पे जो है वो 3025 का एरिया जो है इससे ब्रेक कर चुकी है मार्केट। तो अब मुमकिन है कि मार्केट इस 4 आवर टाइम फ्रेम की जो ये वाली कैंडल है 3025 वाली, इस कैंडल को जो है वो मार्केट इसको टच करके और यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं और लिक्विडिटी मौजूद है। तो जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इस एरिया से ये सारी लिक्विडिटी को ख़त्म करके यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हिट करने के बाद, उसके बाद जो है वो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की तरफ जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो आपने इस एरिया में आने का जो है ना वो वेट करना है। ऑलमोस्ट ये एरिया मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ये एरिया आपने जब भी मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आती है तो आपने 3038 37 36 इस एरिया में आपने सेल साइड पे एंटर होना है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आप अपने कैपिटल के हिसाब से आपका जो वो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 3049, तकरीबन $10 का 10-11 डॉलर का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट होगा 29 82 80 तक जो है ना वो आप अपना टारगेट रख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे 29 82 तक आ सकती है। तो इस पर आपको काफ़ी अच्छे से आपका रिस्क टू रिवार्ड बनता है। आपका $10 का जो है वो लॉस हो सकता है
और इसमें जो आपको ऑलमोस्ट टारगेट आपका जो होगा वो अच्छा 40-50 के करीब आपके डॉलर बन सकते हैं। 1:5 की रेशो का आपको रिस्क रिवॉर्ड की ये ट्रेड आपको मिल सकती है। तो आपने अच्छे से प्लान करना है। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को 2985 2980 का एरिया जो है इसको भी मार्केट ब्रेक करती है, तो ये चूँकि नीचे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और मार्केट का जो अगला टारगेट है वो 2940 भी हो सकता है। आने वाले कमिंग डेज़ में आप देखेंगे कि गोल्ड में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी और जो मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2940 का एरिया है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकती है। इवन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है, 2800 तक भी जा सकती है। तो मेरे प्यारे ट्रेडर भाइयों, आपने बहुत मोहतात होके और अपने डिसिप्लिन के साथ और जिस तरह मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग वेट करके और इन चीज़ों को देख के ट्रेड लेनी है। मैं फिर से दोबारा से 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहा हूँ। तो आपने जब भी एंट्री लेनी है तो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम का जो है ना वो वेट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में, ये जो एरिया 3035-36 का एरिया, यहाँ पे मार्केट ने ये एक जो है ना हैमर टाइप कैंडल बनाई और उसके बाद सडन जो है वो ड्रॉप दिया और अच्छी सेलिंग दिखाई। यहाँ तक लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और वो जो लोग 3000 तक जो है वो प्रॉफिट चूँकि जो सेलर्स थे वो एग्ज़िट हो चुके हैं। तो अब चूँकि मार्केट एक न्यू ट्रैप और एक न्यू वो अपॉर्चुनिटी बनाएगी, तो आपने उसका वेट करना है। और मार्केट ने इस फ्रेश जो सप्लाई एरिया है 3034-35 से लेकर 3037 एरिया आप दोबारा नोट कर लें, ये एक फ्रेश सप्लाई एरिया है। और जो अगला एरिया है 3040-45 का एरिया, ये भी एक सप्लाई एरिया है। तो आपने इसके ऊपर अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। आपका स्टॉप लॉस 3050 के करीब होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एंट्री है आप वो यहाँ से प्लान कर सकते हैं 3038-35 के एरिया से, और यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपने यहाँ से जल्दबाजी में आके, फोमो में आके यहाँ से एंट्री नहीं लेनी। 3022 से 25 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट अगर होती भी है तो ज़्यादातर फिर चांसेस हैं मार्केट यहाँ नीचे के लेवल से फिर से पुल बैक ऊपर की तरफ देकर जो है वो एक बार फिर से इस एरिया की जो सप्लाई है यहाँ से सप्लाई उठाने के लिए मार्केट दोबारा से इस एरिया में जा सकती है। तो आपने बहुत मुहतात होकर ट्रेड करना है और ये इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएगी और चांसेस बहुत कम होंगे आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।